बायो फोर्टिफाइड फसलें जो अगली पीढ़ी की खेती कही जा रही, नेक्स्ट जनरेशन एग्री। दोस्तों, बायो फोर्टिफाइड फसलें यानी कि वो अनाज जिसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए जैसे जरूरी पोषक तत्व नेचुरली बढ़ाए गए हों, भारतीय खेती के अगले फेज के लिए एक अहम समाधान बनकर ये उभर रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये फसलें हिडन हंगर यानी कि छुपी हुई पोषण की कमी से लड़ने के साथ साथ फार्म प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकती हैं। अब ये समझिए कि ये हुआ क्यों है। दोस्तों, भारत में लंबे समय से ये चुनौती रही है कि अनाज की मात्रा तो पर्याप्त है, लेकिन पोषण की गुणवत्ता में कमी है। यानी कि लोग पेट तो भर रहे हैं, लेकिन जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से पारंपरिक वैरायटी पर सूखे और अनियमित बारिश का असर बढ़ रहा है। बायो फोर्टिफिकेशन साइंस दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश है, बेहतर पोषण और बेहतर क्लाइमेट रेजिलियंस। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो किसानों के लिए यह नई इनकम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोषण समृद्ध वैरायटी को प्रीमियम मार्केट मिल सकता है। और पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये हिडन हंगर घटाने का एक बड़ा टूल है और सरकार के लिए फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यह एक नया आयाम जोड़ता है। सिर्फ अनाज की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता भी। और इंडस्ट्री के लिए सीड टेक्नोलॉजी और एग्री बायोटेक में एक नए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलते हैं। अब यहाँ पर हम इसका देखते हैं कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अवसर बड़ा है। अगर बायो फोर्टिफाइड वैरायटी किसानों तक स्केल पर पहुंची तो यह पोषण, सुरक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों को साथ मजबूत कर सकती। और रिस्क यहाँ पर यह है कि किसानों को नई वैरायटी अपनाने के लिए सही अवेयरनेस, सीड एक्सेस और मार्केट लिंकेज चाहिए, वरना यह सिर्फ लैब और पॉलिसी पेपर तक सीमित रह सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो 1 महीने में तो अभी ये नैरेटिव फेज बिल्डिंग में है, और 1 साल में कुछ राज्यों में यदि पायलट एडॉप्शन बढ़ता है तो इसके नतीजे आने वाले 5 सालों में अगर ये सही तरीके से लागू हुआ तो ये भारत की न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का एक स्थायी स्तंभ बन सकता है।